दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकों के मुख्यालय व प्रमुख। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को। कई बार आरबीआई से ही क्वेश्चन पूछा गया, तो वो जो भी पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे लिए गए हैं। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो था 1 जनवरी 1949। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय हुआ है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। इसके जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान समय में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के आपके गवर्नर और इसमें उप गवर्नर होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। 4 उप गवर्नर के जो नाम है वो है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राय, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा। ये सभी उप गवर्नर हैं। अब चलिए एक एक करके हम सभी बैंकों को पढ़ेंगे और बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट उस बैंक से रहेंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। बात यहाँ हो रही एसबीआई की। बात यहाँ हो रही एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन और एमडी सीईओ हो जाते हैं। इसकी जो टैगलाइन है, कई बार टैगलाइन में पूछा गया है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशन बैंक ऑन अस। ये है एसबीआई का टैगलाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा वर्तमान समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं। बात यह हो रही बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो बड़ोदरा में है। हसमुख अधिया इसके चेयरमैन है। हसमुख अधिया इसके चेयरमैन है। संजीव चड्ढा एमडी और सीईओ हो जाते हैं। टैगलाइन जो है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो हैं अतानु कुमार दास। अतानु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही है बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। जिसके स्थापनाकर्ता थे वो थे चंद्रशेखर घोष। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। जिसके की पीपुल है वो है अतानु कुमार दास। अतानु कुमार दास इसके एमडी और सीईओ हो जाते हैं। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसका टैगलाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो सीईओ हैं वो हैं एएस राजू। एएस राजू बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ हो जाते हैं। बात यहाँ हो रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जिसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। इसका जो मुख्यालय वो है पुणे में। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया और हम सीधे सीधे गलत करके मुंबई टिक करके आते हैं। तो इसका जो मुख्यालय वो है पुणे में। इसको जो एमडी और सीईओ है एएस राजू है। वन फैमिली वन बैंक इसका टैगलाइन है। वन फैमिली वन बैंक इसका टैगलाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? कैनरा बैंक के सीईओ कौन है? तो कैनरा बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर वर्तमान में कैनरा बैंक के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही कैनरा बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में कैनरा बैंक का मुख्यालय है। इसके जो एमडी और सीईओ हो जाते हैं वो है वेंकट प्रभाकर। और इसका जो टैगलाइन है वो है टुगेदर बी कैन। टुगेदर बी कैन कैनरा बैंक का टैगलाइन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो है मातम वेंकट राव। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। मुख्यालय जो इसका था वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके जो एमडी और सीईओ है मातम वेंकट राव। इसका जो टैगलाइन है वो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो इंडियन बैंक के जो सीईओ हैं वो है शांति लाल जैन। शांति लाल जैन इंडियन बैंक के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही है इंडियन बैंक की, जिसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1907 को। 15 अगस्त 1907 को इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है वह चेन्नई में। इसके जो की पीपुल है शांति लाल जैन। शांति लाल जैन इसके एमडी और सीईओ हैं। इसका जो टैगलाइन है वो है आपका अपना बैंक, योर ऑन बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो सीईओ हैं वो है पार्थ मर्तिम सेनगुप्ता।
अमर्त्य सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ हैं। बात यहाँ और इंडियन ओवरसीज बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1943 को। मुख्यालय जो है चेन्नई में, और एमडी सीईओ हो जाते हैं अमर्त्य सेन गुप्ता। टैगलाइन है गुड पीपुल्स टू ग्रो विथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही है पीएनबी बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 19 मई 1984 को। इसको जो स्थापना करता थे वो थे दयाल सिंह और लाला लाजपत राय की। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो एमडी और सीईओ हो जाते हैं अतुल कुमार गोयल हैं। इसका जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसका टैगलाइन है पंजाब नेशनल बैंक का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ कौन है? पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ कौन है? तो एस कृष्णन जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही है पंजाब एंड सिंध बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो की पीपुल है वो है एस कृष्णन, एमडी और सीईओ। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसका जो टैगलाइन है वह है वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूको बैंक के सीईओ कौन है? यूको बैंक के सीईओ कौन है? तो यूको बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं सोमशंकर प्रसाद यूको बैंक के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही यूको बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। मुख्यालय है कोलकाता में, एमडी और सीईओ हो जाते हैं सोमशंकर प्रसाद। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं वो हैं राजकिरण राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। बात यहाँ हो रही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो था 11 नवंबर 1919 को। मुख्यालय जो इसका है वो है मुंबई। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो राजकिरण राय। इसका जो टैगलाइन है वो है गुड पीपुल्स टू बैंक विथ। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो 2019-20 में बैंकों का विलयीकरण हुआ था, उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ था वो इंडियन बैंक में हुआ था। इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ था वो इंडियन बैंक में हुआ था। आंध्रा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का जो विलय हुआ था वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ था वो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। सिंडिकेट बैंक का जो विलय हुआ तो कैनरा बैंक में हुआ था। विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की सीईओ कौन है? पंजाब नेशनल बैंक की सीईओ कौन है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।